दिस इज जय और ये है राइवल्स लवर्स का पार्ट 17। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, वीडियो को भी लाइक कर देना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा देना। और आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। मम्मी, क्या मैं जिमिन को घुमाने लेके जा सकता हूँ? बेटा, अब शादी तक तुम्हारा मिलना जुलना बंद, अब कोई घूमना फिरना सब बंद, समझे? मम्मी, ये नाइंसाफी है, हमारी तो शादी हो रही है, अब तो मिलना चाहिए हम लोगों को। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मुझे जाना है मिलने, प्लीज मम्मी, हाँ बोल दो ना प्लीज। तुझे सीधे मुंह की बात समझ नहीं आती, चप्पल पड़ेगी तब समझ आएगा क्या? हाँ मम्मी, भाई एकदम सही कह रहे हैं, मुझे भी कुकी को घुमाने लेके जाना है। अगर आप हाँ कह देंगी तो हम जाए क्या? बोलो मॉम। एक बार कहा ना नहीं मिल सकते तो नहीं मिल सकते। तुम्हारी बुआ आने वाली है, बुआ को पता चल गया ना तो तुम बचने वाले नहीं हो, तो शांति से चुप रहो। बुआ आने वाली है? बुआ को बुलाया किसने? प्लीज मम्मी बोलो ये झूठ है, वरना बुआ तो छोड़ेगी। बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला ऐसा मत बोला करो, ये बैड मैनर्स है। और तुम्हारी बुआ तुम्हारे पापा की बहन है, तुम अपने पापा को बोलो ना क्यों बुलाया है। कितनी बदतमीज हो तुम, अपनी बुआ को ऐसा कोई बोलता है क्या? बुआ को कितना भी बुरा बोलो कम ही है, क्योंकि वो हमेशा है ना ऐसी हरकतें करती है जिससे मुझे गुस्सा आ जाता है, और मुझे बुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम लोगों को बुआ पसंद ना हो, लेकिन अब तो तुम्हें सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि बुआ तो आने वाली है। अब जो होगा देखा जाएगा। तुम दोनों की शादी है और अभी तक तुम रेडी नहीं हो, जल्दी से शॉपिंग के लिए नीचे आओ। हम आ रहे हैं नीचे, आप इतना क्यों चिंता कर रहे हो? हम आ रहे हैं। ये बच्ची, तूने सुना नहीं क्या मम्मी ने क्या कहा? जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें जाना है शॉपिंग के लिए। अब बंद करो फोन में देखना। 2 मिनट, मुझे एक मैसेज सेंड करने दो प्लीज। दीदी क्या भेज रहा है ये? क्या बोल रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या रिप्लाई दूं मैं इसका? हाँ, जब से तुम्हारी शादी तय हो गई है तब से तो तुम सिर्फ अपने हस्बैंड से, मतलब होने वाले हस्बैंड से चैटिंग ही कर रहे हो। ऐसी कौन सी रोमांटिक बातें कर रहे हो? हाँ कुछ नहीं दीदी, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है, लेकिन आपने पूछ ही लिया तो मैं बता देती हूँ। वो बोल रहा था कि उसने बहुत दिन हो गए मेरा सुंदर चेहरा देखा नहीं, तो वो देखना चाहता है, लेकिन मॉम ने मना किया, मैंने उसे बता दिया है। तो आप ये जाके मॉम को मत बताना प्लीज़। तुम बोल रही थी मुझे शादी नहीं करनी, शादी नहीं कर रही, और अब अचानक से इतना प्यार, क्या बात है? बात ये है दीदी, मैं हुई इतनी सुंदर, सुशील और संस्कारी कि आपके सासू माँ को मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई, और उन्होंने अपने छोटे बेटे के लिए अपनी मेरा हाथ मांग दिया, तो उसमें मेरी क्या गलती? अब मैं हुई इतनी सुंदर तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, तो सुंदर तो होगी ना, क्योंकि तू मेरी बहन है। अब चैटिंग बंद कर और नीचे चलना है, तो मम्मी की डांट खाने के लिए तैयार हो जा। ओके, मैं रेडी होके आती हूँ, आप इतनी चिंता मत करो, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। ठीक है, बाय बाय। तो ऐसी ही सारी जॉन मैंशन की लेडीज शॉपिंग करने चली जाती है शॉपिंग मॉल। उसी समय शॉपिंग मॉल में हमारे हीरोज आ जाते हैं अपनी हीरोइन से मिलने के लिए। क्योंकि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मम्मी जी ने कहा ना तुमसे मुझसे मिलना नहीं है तुम्हें, फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे स्वीटहार्ट, क्या एक बार क्या कहा, तुम तो मान गई। बड़ी ही संस्कारी बहू हो तुम, और जो इतनी देर से मैं तुम्हें मना रहा हूँ मेरे साथ चलो घूमने, चलो घूमने, तब तो नहीं मानती? हाँ, इतनी नाइस। ऑफ कोर्स मैं एक संस्कारी बहू हूँ, और तुम्हारे साथ तो मुझे पूरी जिंदगी बितानी है, तब तो हम घूमने जा ही सकते हैं। इतने क्यों उतावले हो? मैं इतना छुप छुप के तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। ठीक है जाओ, अब मैं तुमसे नाराज हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब मुझे मनाने के लिए आई ना तो देख लेना। सुगा रियल में जिमिन से गुस्सा होके चला जाता है, और जिमिन को फिर बाद में बुरा लगता है कि उसने शुगा की बात नहीं मानी होती है। और हमारे तेग को रोमांस कर रहे होते हैं सबसे चुपके। बेबी जरा इधर तो आओ। हाँ, क्यों इन सबके बुड्ढों के बीच में खड़ी हो? तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, हम दोनों अकेले में मजे करेंगे, क्यों, है ना? ये क्या बदतमीजी है, तुम ऐसे ही किसी को
कैसे बुड्ढा बोल सकते हो? वो मेरे पेरेंट्स है, उन्हें बुड्ढा मत बोलो, समझे? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी बात, तुम्हें मॉम जी ने आने कैसे दिया? तुम यहाँ पे आए कैसे? और ये क्या बदतमीजी है? पब्लिक में तुम ऐसा सब करोगे क्या? बेशरम कहिए, बिल्कुल शर्म नहीं है तुम्हें। बेबी, तुम्हारे प्यार ने मुझे बेशरम भी कर दिया। अब क्या करूं? तुमसे इतना प्यार जो करता हूं कि रहा ही नहीं जाता। देखो ते, बहुत हो गई फ्लर्टिंग। तुम सीधे सीधे यहाँ से चले जाओ, वरना मेरी माँ ने देख लिया ना तुम्हें यहाँ पे, तो तुम्हारी सुताई तो पक्का है। तो इसमें तुम्हारी भलाई है अगर तुम यहाँ से चले जाओ अभी, समझे? और बेबी, तुम बिल्कुल फन नहीं हो, अपनी माँ का नाम लेके मुझे डरा रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, जब हमारी शादी होगी ना, तुम मुझसे बचोगे नहीं, समझी? सोचने दो, मुझे तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारे यहाँ आ पाऊंगी। और वैसे भी मॉम ने अगर देख लिया ना तो तुम्हारी सुताई तो पक्की है, इससे अच्छा तुम अभी चले जाओ। हाँ हाँ, मॉम के नाम से डराती है, पर एक बार मेरी शादी होने दो, फिर तुम्हें दिखाऊंगा कि तेरे क्या चीज़ है, समझी? बाय बाय बेबी। शुगा और तेयांग दोनों ही मॉल से चले जाते हैं और उन दोनों की जो फियांसे है वो भगा देती है मॉल से, और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। प्लान को एग्जीक्यूट करने की बारी आ चुकी है, जल्दी से काम पे लग जाओ। तुम कौन हो? मेरी बहन को कहाँ लेके जा रहे हो? हे रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी बहन को कहाँ लेके जा रहे हो? तो हमारी जिमिन को किसने किडनैप किया होता है, और कुकी वहाँ पे होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा दूर पे होती है, तो उसने सिर्फ दूर से देखा होता है कि उसकी बहन को कोई किडनैप कर रहा है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता वो कौन होता है और क्या उस गाड़ी का नंबर होता है। तो वो अभी सबको फ़ोन करती है और बता देती है कि उसकी बहन की किडनैपिंग हो चुकी है। तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है किसने किडनैपिंग की होगी? आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सरांग्यो।